اکبر در راه علی فاطمه ساز مثل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ولعن الله على أعدائهم أجمعين अम्मा बाद सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। फ़ातिमा शनासी के मौजू पर इन क्लासेस में आज हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल के एतबार से एक ख़ास उन्वान पर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कल हमने आपकी खिदमत में बयान किया था कि कुरान मजीद में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किस तरीके से ज़िक्र किया गया है और किस तरीके से आपकी फ़जीलतें कुरान मजीद में बयान की गई हैं। अलबत्ता हम बहुत कम आयात का तज़किरा कर सके हैं, लेकिन कोशिश की है कि हद अक़ल हमें इस बात से आगाही हो जाए कि कुरान मजीद में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा मौजूद है, और अगर इंसान बसीरत के साथ निगाह करे तो हज़रत ज़हरा की फ़जीलत कुरान मजीद में जा बजा नज़र आ जाएगी। कुरान मजीद के बाद में मुसलमानों का एक सबसे बड़ा मंबा कि जहाँ से शरीयत के अहकाम निकलते हैं, जहाँ से शरीयत अक्स होती है, वो क्या है? कुरान मजीद के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा मंबा, सबसे बड़ा सोर्स सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कुरान के बाद जो सारे मुसलमान जिस चीज़ को अपने लिए मेयार समझते हैं वो है सुन्नत। यानी कुरान के बाद अगर किसी चीज़ से हम हुक्म ले सकते हैं तो सुन्नत से ले सकते हैं। सुन्नत यानी कौले रसूल, सुन्नत यानी फ़ेल रसूल, सुन्नत यानी तकरीर रसूल। अगर मुसलमानों के दरमियान की बात करें तो कौल व फ़ेल व तकरीर रसूल को सुन्नत कहते हैं, लेकिन हम अहले तशय्यो कौल व फ़ेल व तकरीर मासूम को सुन्नत कहते हैं। लिहाजा सुन्नत यानी या तो कौल रसूल या गुफ्तार रसूल या फ़ेल रसूल या फिर तकरीर रसूल। कौल रसूल मतलब यानी रसूल खुदा ने कुछ फरमाया वो हमारे लिए हुज्जत है। जो भी रसूल खुदा ने कह दिया वो हमारे लिए हुज्जत है, वो हक़ है। यह है कौल रसूल। एक है फ़ेल रसूल, यानी एक मरतबा रसूल ने कहा नहीं बल्कि रसूल ने करके दिखाया, कोई काम कोई अमल अंजाम दिया, वो अमल हमारे लिए हुज्जत हो गया। यह है फ़ेल रसूल। एक है तकरीर रसूल, यानी रसूल खुदा के सामने कोई अमल अंजाम पाया, अगर वो अमल गलत नहीं था तो रसूल खुदा ने उसको मना नहीं फरमाया। इसका मतलब यह है कि जो अमल रसूल खुदा के सामने अंजाम पाए और रसूल खुदा ने उन्हें मना नहीं किया, इसका मतलब वो अमल मुसलमानों के लिए जायज़ थे और दुरुस्त थे। क्यों? ये ना तो कौल रसूल से साबित है ना फ़ेल रसूल से, बल्कि ये साबित है तकरीर रसूल से। यानी अगर गलत होता तो रसूल हतमन उस फ़ेल की तरफ मुतवज्जे करते। तो आइए, अगर हम सुन्नत से दीन को समझना चाहते हैं तो सुन्नत के ज़रिए से भी हमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलतें नज़र आएंगी। अगर हम समझना चाहें तो रसूल खुदा के अक़वाल में भी बीबी ज़हरा की फ़जीलतें नज़र आएंगी। अगर हम समझना चाहें तो रसूल खुदा के अफ़आल में भी बीबी ज़हरा की फ़जीलत नज़र आएंगी। कभी गुफ्तार से कह के बताया, फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलतों को बयान करके बताया, और कभी ख़ुद अमल करके एहतराम करके बताया कि इस बीवी की कितनी अज़मत और कितनी मंजिलत है। 10 ऐसी फ़जीलतें कि जो रसूल खुदा की ज़बान से बयान हुई हैं और रसूल खुदा ने ख़ुद उन फ़जीलतों की तरफ इशारा फरमाया है। 10 ऐसी फ़जीलतों का आज इंशाअल्लाह बड़ी मुख्तसर सी जो है मौजू में हम तकरार करेंगे। 10 ऐसी हदीसों का हम आपकी खिदमत में मुख्तसर वक्त में ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे कि जिनमें सैयदत निसाल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलतों को रसूल ने बयान किया है। 10 फ़जीलतें रसूल की ज़िंदगी से। पहली फ़जीलत, फ़ातिमा ज़हरा सरदार हैं तमाम दुनिया की ख़वातीन की, सैयदत निसाइल आलमीन। और यह हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है। अहले सुन्नत के मुअल्लिफ़ीन ने भी इसको लिखा और अहले तशय्यो के मुअल्लिफ़ीन ने भी इसको लिखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 ख़वातीन दुनिया में सबसे अफ़ज़ल हैं, और उनमें तमाम ख़वातीन की सरदार कौन है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। दुनिया में तमाम ज़मानों में फ़ातिमा ज़हरा सैयदत निसाइल आलमीन हैं। और ये सरदारी फ़ातिमा ज़हरा को किस वजह से मिली? ये सरदारी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखें, इनकी मंजिलत और अज़मत की वजह से मिली, इनके मकाम की वजह से मिली।
ये फ़ातिमा ज़हरा को फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात की वजह से मिली। ऐसा नहीं है कि फ़ातिमा ज़हरा सैयदुल अंबिया की बेटी है इसीलिए सैयदतुन निसाइल आलमीन होना ही था फ़ातिमा को, नहीं। फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत खुद फ़ातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन अपनी जगह पर हैं। ये बात हम दुनिया वालों में देखते हैं, ये दुनिया की नज़र है कि अगर बाप बादशाह है तो बेटा शहजादा होगा। ये दुनिया की नज़र है कि बाप बादशाह है तो बेटी शहजादी होगी। लेकिन यहाँ रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ रिसालत से रिश्तेदारी के ऊपर ये फजीलतें बयान नहीं हो रही है, बल्कि रसूल जो भी फजीलतें बयान करते हैं वो खुद उस ज़ात में वो फ़ज़ाइल मौजूद होते हैं तो बयान करते हैं। यानी रसूल खुदा ने अगर बयान कर दिया ये कायनात की ख़वातीन की सरदार है तो ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी बेटी है इसलिए सरदारी करेगी, नहीं, बल्कि फ़ातिमा है ही ऐसी शख्सियत कि इसे फ़ातिमा ज़हरा को कायनात की औरतों का सरदार होना चाहिए। खुद फ़ातिमा इतनी मंजिलों की, इस मकाम की मालिक है, इतनी फजीलतों की मालिक है। लिहाजा यहाँ रिश्ते की वजह से ये फजीलत नहीं मिली बल्कि अज़मत की वजह से बीबी को ये फजीलत मिली। पहली फजीलत कायनात की औरतों की सरदार। दूसरी फजीलत जो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत 4 ख़वातीन की मुश्ताक है। देखें, दुनिया में हम और आप जन्नत के मुश्ताक हैं, हम जन्नत जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें हैं कि जन्नत उन्हें बुलाना चाहती है। मर्दों के लिए भी रिवायत मौजूद है कि जन्नत 4 मर्दों की मुश्ताक है, और ख़वातीन के लिए जब फरमाया रसूल खुदा कहते हैं कि जन्नत 4 ख़वातीन की मुश्ताक है। जनाब मरियम, जनाब खदीजा, जनाब आसिया और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये 4 ख़वातीन हैं जिनकी मुश्ताक जन्नत है, लेकिन ये 4 ख़वातीन बराबर नहीं हैं। इनमें फ़ातिमा ज़हरा सबसे अफजल है। क्यों? क्योंकि फ़ातिमा ज़हरा के लिए फिर इससे आगे बढ़कर भी इरशाद फरमाया सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना, फ़ातिमा ज़हरा जन्नत की ख़वातीन की भी सरदार है। यहाँ कहा दुनिया की ख़वातीन की सरदार भी हैं और वहाँ जन्नत की ख़वातीन की सरदार भी हैं। लेकिन जन्नत अगर कहा जाए मरियम की जन्नत मुश्ताक है, लेकिन फ़ातिमा ज़हरा जन्नत की सरदार है, जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं। लिहाजा वो फ़ातिमा की अज़मत है कि दुनिया में भी सरदारी करें और जन्नत में भी सरदारी करें। ये दूसरी अज़मत जो रसूल खुदा की ज़बान से, ज़बान मुबारक से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए बयान हुई। और इसके बाद तीसरी अज़मत जो वाक़ई अपने अंदर एक बहुत बड़ी अज़मत है। आप देखें कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो रसूल खुदा के नाम पर फ़िदा होने को तैयार हैं, जान फ़िदा करने को तैयार हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हम अपने आका के ऊपर, अपने सरकार के ऊपर जान भी कुर्बान कर देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, देखने की ज़रूरत है कि तमाम कायनात जिस पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए उसे रसूल अकरम कहते हैं। और रसूल खुदा अपनी नबूवत के साथ में जिसके लिए कह दे फिदाहा अबूहा, इसका बाप इस पर फिदा हो जाए, उसे फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। यहाँ भी बाप बेटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि खुद रसूल कह रहे हैं कि फिदाहा अबूहा, उसका बाप उस पर फिदा हो जाए। जबकि रसूल को पता है कि फ़ातिमा ज़हरा का बाप ख़त्मी मर्तबत है, फ़ातिमा ज़हरा के बाप नबी भी है, रसूल भी है। तो यहाँ पर एक बाप बेटी पर फिदा नहीं हो रहा है रिश्ते की वजह से, बल्कि रसूल और नबी परवरदिगार आलम का फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात पर खुद को फिदा कर रहा है। ये अज़मत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फिदाहा अबूहा, फिदाहा अबूहा, ये जो जुमला है फिदाहा अबूहा, वाकई ये अपने अंदर कमालात फ़ातिमा ज़हरा को समेटे हुए है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बीवी नहीं है दुनिया में कि जिसके ऊपर रिसालत कुर्बान होने को आमादा और तैयार हो जाए। इसके अलावा भी कई मरतबा कहा बे अभी अंत व उम्मी, बे अभी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो जाएं फ़ातिमा ज़हरा, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो जाएं फ़ातिमा ज़हरा। कभी रसूल खुद को फिदा कर रहे हैं बीबी पर, कभी कह रहे हैं मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं। ये फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत है कि जो रसूल बयान कर रहे हैं। क्या मुसलमानों, तुम्हें जिस तरीके से ये इश्तियाक है कि मेरे नाम पर फिदा हो, उसी तरीके से तुम्हारे दिल में ये इश्तियाक भी होना चाहिए कि नाम फ़ातिमा ज़हरा पर भी तुम फिदा हो, तुम फ़िदायीन फ़ातिमा भी बनो, तुम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मानने वाले भी बनो। और इसके बाद चौथी फजीलत जो रसूल खुदा की ज़िंदगी से बयान होती है वो क्या है?
वो ये कि कायनात में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब शख्स कौन है। वो कौन है कि जिससे सबसे ज़्यादा रसूल मोहब्बत करते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा रसूल अकरम चाहते हैं, वो कौन है? वो अली है या फिर फातिमा है? इतनी बात तो हम बिल यकीन कह सकते हैं कि अली और फातिमा के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिसे रसूल सबसे ज़्यादा चाहते हों। लेकिन एक सवाल पर यहाँ पर बात आकर रुक जाती है कि अली और फातिमा के दरमियान में दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा रसूल चाहते हैं। ये वाक़ई ये बात ऐसी बात थी कि इस पर खुद मौला अली अलैहिस्सलाम और इब्ने अब्बास जाते हैं और ये बात रसूल खुदा से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि आप किसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं। क्योंकि ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। ये तो फैसला करना आसान था कि अली और फातिमा के अलावा रसूल खुदा इतना किसी को नहीं चाहते जितना इन दोनों को चाहते हैं। लेकिन अगर यह फैसला किया जाए कि दोनों में से सबसे ज़्यादा किसे चाहते हैं, तो मौला अली ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़्यादा चाहते हैं या फातिमा को ज़्यादा चाहते हैं? तो रसूल खुदा ने भी एक खूबसूरत जवाब दिया, और ऐसा जवाब जिसने इस फैसले को और मुश्किल कर दिया। क्या जवाब दिया? फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका, ए अली, मैं फातिमा को तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ। यानी पहले हज़रत फातिमा ज़हरा के लिए फरमाया, ए अली, मैं फातिमा को तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद का जुमला, व अंत अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, और मैं तुम्हें फातिमा से ज़्यादा चाहता हूँ। ये रसूल खुदा ने और बात को उलझा दिया। वाकई ये फजीलतें समझना इंसान के बस की बात नहीं है। ए अली, तुम्हें फातिमा से ज़्यादा चाहता हूँ, और ए अली, फातिमा को तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ। अब ये खुद परवरदिगार जानता है और उसका रसूल जानता है कि रसूल फातिमा को ज़्यादा चाहते थे या अली को ज़्यादा चाहते थे। लेकिन रसूल खुदा की ज़िंदगी में अगर ये देखा जाए तो कि अली और फातिमा अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई ऐसा था कि जिसको अली और फातिमा से ज़्यादा रसूल चाहते थे, तो कोई नहीं मिलेगा। अली के अलावा कोई मर्दों में ऐसा था ही नहीं कि जिसे रसूल इतना चाहते हो जितना अली को चाहते थे, और फातिमा के अलावा ख़वातीन में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसे रसूल इतना चाहते हो कि जितना फातिमा को चाहते थे। तो महबूब तरीन अफराद को अगर देखा जाए रसूल खुदा के, तो एक फातिमा है और एक अली है। लिहाजा सुन्नत लेनी है, मुसलमानों को सुन्नत लेनी है तो सुन्नत लें जिस तरीके से रसूल खुदा ने सबसे ज़्यादा फातिमा और अली से मोहब्बत की और इनको चाहा। मुसलमानों को भी रसूल के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत अली से होनी चाहिए थी, फातिमा से होनी चाहिए थी। ये सुन्नत रसूल है। तो ये पांचवी फजीलत के रसूल खुदा की महबूब तरीन फ़र्द कौन है? फातिमा ज़हरा और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।